सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो एवरीवन। नमस्कार मुस्कान, कैसे हैं मेरे बच्चे? कैसा है मेरा बेटा? सब अच्छा है बेटा? कल डांट पड़ गई थी, आज कैसा लग रहा है? नमस्कार भाई। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। आइए सिनोनिम्स पर पहले काम करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है जो हम जिसका सिनोनिम बता सकते हैं? सिनोनिम बताने के लिए जैर्गन हमने कहा। जर्गन का मतलब होता है आ कंफ्यूज्ड टॉक, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना? और जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट बात है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्बसनेस का मतलब होता है ओवर यूज ऑफ वर्ड्स। ओवर यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। इलोक्वेंस का मतलब होता है पावर ऑफ स्पीच, यानी कि भाषण कला में निपुण होना। फॉर्मेलिटी आप जानते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो हम इसका सिनोनिम स्लैंग होता है। नमस्कार प्रीति जी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। इनहेलिंग थ्रू द नोज एनहेंसेस मेमोरी। नाक से सांस लेने से हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। एंड रेस्पॉन्स टू फियरफुल स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है इमीडिएट रिएक्शन। स्टिमुली का मतलब होता है इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए आपकी तरफ मैं ये पेन फेंक के मारूं तो क्या होगा? आपका स्टिमुलस क्या होगा? बचना है। आपका स्टिमुलस क्या होगा? इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? बचना है, इससे दूर भागना है। बट सच इफेक्ट्स डिसअपियर व्हेन बिगिन टू इनहेल थ्रू द माउथ। ठीक है, इसमें एरर कोई आपको मिलता है तो आपको बताना है। इनहेल करना अपने नाक से इनहेंस करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया है, मेमोरी को। क्यों? क्योंकि जब हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो भाई नाक से सांस लेने का जो भी है हमारा, यही सांस हमारे मस्तिष्क की तरफ लेकर हमारे सोच को जाता है। ठीक है जी, है ना? लेकिन मुंह से जो भी हम सांस लेते हैं वो तो सिर्फ पेट की तरफ बातों को, यानी कि हवा को, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनहेलिंग थ्रू द नोज इनहेंसेस मेमोरी एंड रेस्पॉन्स टू फियरफुल स्टिमुली। ठीक है, बट सच इफेक्ट्स डिसअपियर। ऐसे जो इफेक्ट्स हैं वो चले जाते हैं व्हेन बिगिन टू नो। व्हेन बिगिन, तो यहां दो तरीके से इसको ठीक कर लिया जाता है कि ये बात हम सब पर है, तो क्या कहेंगे? व्हेन वी बिगिन टू इनहेल थ्रू द माउथ। ठीक है, जब हम मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। हेलो प्रिया, आरती, प्रीति। चलिए बेटा अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है माई बिजनेस पार्टनर थॉट, उसने सोचा दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग, मैं उनकी चीटिंग को एक्सेप्ट करूंगा, बट दे विल सून रियलाइज, उन्हें पता चलेगा, आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड। मतलब ज्यादा डरावना, ज्यादा ताकतवर है जितना उसने सोचा, तो मैं बड़ा ही खतरनाक इंसान हूं। टार्टार का मतलब होता है अ डेंजरस पर्सन। अ डेंजरस पर्सन। जरा दिल को थाम लो, नाम लो, कह भी दो मैं हूं कौन। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। शिवलरी, केवलखेड, सर्क्विटस, क्लेयरवोयांट। कोई एक स्पेलिंग सही है, मैं उसी का अर्थ इसमें आपको बताऊंगा। बेटा ये स्पेलिंग गलत है, सही आप करके दिखाएंगे। कैवलिकेड गलत स्पेलिंग है, सर्क्विटस गलत है, क्लेयर वोयांट अपने आप में बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है पैरानॉर्मल। जो चीज अप्राकृतिक है, जो इस धरती पर नहीं पाई जाती, वो एक्टिविटीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहलाती हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से अगर मान लो मेरी हाइट ऊंची होती चली जाए तो क्या होगा? आपको कि सर ये पैरानॉर्मल है कि नहीं? अगर मान लो मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए मेरे बाल बहने शुरू हो जाएं, मेरी आंखें बहनी शुरू हो जाए, ऐसे बह जाए सब, तो दिस इज व्हाट यू कॉल पैरानॉर्मल, दिस इज कॉल्ड क्लियर वोयांट। ठीक है,
बाकी की करेक्ट स्पेलिंग्स आप कमेंट में लिखकर दिखाएंगे मुझे फटाफट से। क्वेश्चन 5 और 6 का आंसर फटाफट से बनाएंगे जी। पैरा जंबल का एक बेबी क्वेश्चन आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। मेक हेस्ट, थोड़ा जल्दी बना के दिखाएं। अरे 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 ये क्या हुआ। पिछले मुख में ये सवाल आया था आपके सामने, जरा इसका अर्थ हमका बताई दो ठाकुर। सामने बैठे रहो बात जब तक हो। चलिए बेटा, क्वेश्चन के आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। पैराजिम्बल का एक प्यारा सा सवाल आप सभी के सामने है, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले शुरुआत सभी की फिक्स है भाई, शुरुआत पर दिमाग नहीं लगाना है, ये पहले से ही है। बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी CMIE एपोस्ट्रोफेस मंथली जॉब्स डेटा शोड। एक खूबसूरत सी चाय पिला दो, मन कर रहा है बहकने का। बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी CMI's मंथली जॉब्स डेटा शोड क्या दिखाता है? द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड since it began its survey, that unemployment rate was already worrying 8.7% in March over 3 years ago। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। हमें एक बात समझ में आ रही है, बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी की जो मंथली जॉब डेटा है वो हमें क्या दिखाती है, हमें शो करती है, क्या चीज शो करती है सर? दैट लगाकर कंजंक्शन आगे का पूरा सेंटेंस हम लिख देंगे, ठीक है ना, है ना। अब इसको लिखने के ठीक बाद हमें क्या समझ में आया, ये कब से हो रही है ये बात, है ना। जो अपने आप में ये बताया गया है हाईएस्ट रिकॉर्ड है जब से ये शुरू हुआ है सर्वे, ओवर 3 years अगो। यानी कि ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए के बाद सी, सी के बाद। करेक्ट आंसर पे पहुंच गए भाई हम लोग, पता ही नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, ठीक है ना, एक या दो डबल स्टोरी इसमें है और उस घर को हम क्या कहते हैं? दैट हाउस इज कॉल्ड बंगला हाउस। पेंट हाउस का मतलब क्या होता है? एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग, उसकी छत पे जो भी छत है, इस छत को एक्सटेंड करके लेंटर डाल के, इसको एक्सटेंड करके इस तरीके से एक बड़ा सा पांचों तरफ से, पेंट का मतलब पांचों साइड से खुला हुआ घर पेंट हाउस कहलाता है। अधिकतर घर कितनी तरह से ओपन हो सकते हैं? अधिकतर घर, जैसे मान लीजिए ये एक घर, ये टू साइड ओपन हो गया, एल कॉर्नर जिसको बोलते हैं। इसके पीछे भी रास्ता है तो 3 साइड ओपन हो गया। 4 साइड ओपन घर बहुत कम देखने को मिलते हैं भारतवर्ष में। लेकिन अगर किसी भी टावर के ऊपर एक कोई घर ऐसा बना दिया जाए जो चारों तरफ से खुला हुआ और इसके ऊपर भी एक बना दिया जाए, पेंट हाउस कहलाता है। अपार्टमेंट स्वीट आप जानते हैं, ये पिछले शब्द हमने पढ़े हैं, पिछले किसी मौके में आए हैं आप सभी के सामने। चूज करना है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट वुड फिट द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। ब्लैंक ऑफ वेदर लीडर्स, ब्लैंक ऑफ वेदर लीडर्स आर बोर्न, ठीक है, मतलब लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। इट इज ब्लैंक क्लियर दैट लीडर्स आर नॉट लाइक अदर पीपल। पर एक बात हमें स्पष्ट नजर आती है कि जो लीडर्स हैं वो दूसरों के जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, मतलब सामान्य लोगों की तरह से नहीं होते हैं। एम्पली का मतलब होता है बढ़ा देना, प्योरली का मतलब शुद्ध हो गई बात, मैनिफेस्टली का मतलब क्या होता है? जो दिखावा करता है, और अनइक्विवोकेबली इसका मतलब जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो रिगार्डलेस के साथ ऑफ अप चिपका के इसका आंसर बना देंगे, ठीक है। न न न न न न न न।
क्वेश्चन 8, 9, 10 के आंसर्स हम बनाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मुस्कान, प्रीति, आरती, प्रिया, सिंह, सिर्फ यही बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, बाकी किसी बच्चे का कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और बहुत ही जल्दी मैं इस बैच को ओवर कर दूंगा। मैं इसमें 40 मॉक टेस्ट करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 40 मॉक टेस्ट आप लोगों को कराऊंगा, फिर इस बैच को हम कंप्लीट करेंगे, विदा करेंगे, ठीक है बच्चों। इस लिखे हुए क्वेश्चन में एंटोनिम आपको बताना है। इस लिखे हुए क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, इंक्लाइंड का आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। चलो बना के दिखाओ। चलिए, दिस इज सच अ राउडी। राउडी का मतलब होता है डिस्टर्बिंग। ये एक ऐसी क्लास है जो डिस्टर्बिंग है, जैसा मैं आपकी क्लास को भी बता रहा हूं। पार्टिसिपेशन 0 है इस क्लास का। तो वी विल बी डूइंग ओनली 40 सेट्स ऑफ मॉक एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस बैच एज सून एज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डरली, कंप्लाइंट, चैटरिंग या नॉइजी। तो डिस्टर्बिंग है तो नॉइजी ही कहेंगे, शोर आता है। चैटरिंग का मतलब तो बातचीत है और बातचीत से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एंटोनिम बताना है तो ये तो सिनोनिम हो गया। एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम हो गया कंप्लाइंट का मतलब शांत, ठीक है। कंप्लाइंट का मतलब हो गया बेटा शांत। रोमिला सेड टू रहीम, वेयर वर योर आइडियाज व्हेन वी फेस द ट्रबल्स लास्ट वीक। जब पिछले सप्ताह हमें प्रॉब्लम आ रही थी तब तुम्हारे आइडियाज कहाँ थे? रोमिला ने ये रहीम से पूछा। कोई बात नहीं, पहले लास्ट वीक को देखेंगे। द वीक बिफोर, द वीक बिफोर, द वीक बिफोर, द लास्ट वीक, ये हमें जरूरत नहीं है। अब यहां पर है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, तो इंटेरोगेटिव में टोल्ड गया, रिक्वेस्टेड गया। सवाल पूछने की बात है ना भाई साहब, तो सवाल पूछकर ही जवाब दिया जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज। आर्थर नाम का इंसान, उसके पास अजीबोगरीब विचार हैं, बट ऑन दिस ओकेजन, इस सिचुएशन पर, आई एम इंक्लाइंड टू, मेरा रुझान है कि मैं उसके साथ क्या कर जाऊं? सहमत हो जाऊं। टेंडेड, रिफ्यूज, कॉन्फ्लिक्टेड, कंस्पायर्ड, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। टेंड का मतलब होता है क्या? अपनी इच्छा प्रकट करना। टेंड वर्ड से ही बना है टेंडेंसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवृत्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति। चलिए भाई, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वी आर टू टॉक अबाउट। चलिए चलिए बनाए फटाफट से। सेलेक्ट करना है आपको इस लिखे हुए शब्द में कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ही वेंट टू द ब्लास्ट लोकेशन टू सेव हिज कलीग्स। ब्लास्ट लोकेशन पर वो पहुंचा, हिज कलीग्स हु वाज स्ट्रैंडेड देयर। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है भटक गए थे। ब्लास्ट लोकेशन, सो दैट टू, बेटा सो दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये कंजंक्शन है। सो एज के बाद हम इन्फिनिटिव लिखते हैं, तो ये बात संभावना खत्म हो गई। ब्लास्ट लोकेशन फॉर सेविंग, पर्पस क्या है वहां पर जाने का? पर्पस है ताकि वो वहां उनको बचा सकता। तो बचाने की बात अगर हम करते हैं तो फॉर सेविंग की बात नहीं है। टू सेव अपने आप में इन्फिनिटिव पर्पस बताता है, वो वहां गया किस लिए था। इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज करना है पैसिव वॉइस। इस लिखे हुए प्रश्न का आपके मुताबिक पैसिव वॉइस क्या होगा? बताओ बेटा। You will have to pull down the skyscraper as you have not complied with the town planning regulations. टाउन प्लानिंग के रेगुलेशंस को आपने फॉलो नहीं किया है, इसलिए आपको क्या करना होगा भाई? इसलिए आपको इस स्काई स्क्रैपर का मतलब ऊंची जो ये मीनार है, बिल्डिंग है, इसको आपको गिराना पड़ेगा। पहले इसका हम पैसिव देखते हैं। विल हैव टू बी के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ठीक है। विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, विल बी, सर ये तो टेंस ही गलत हो गया, ठीक है ना। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग
हैव नॉट बीन कंप्लाइड, सर कंप्लाई के साथ यहां क्या यूज हुआ है, विद प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो सर यहां इस लिखे हुए ऑप्शन में विद गायब है, इस लिखे हुए ऑप्शन में क्या है, विद गायब है। चलो बेटा, अब मैं कहा था, माफ करना, कंप्लाई के साथ यहां विद नहीं है, यहां विद नहीं है, इस ऑप्शन में विद है। दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16। चलो बेटा फटाफट से आंसर्स बनाएंगे। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट पीसफुली, सर पास के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिट होगी जो इसका फ्रेजल वर्ब का आंसर सही बनाएगी। ठीक है जी। पास अवे का मतलब होता है, पास अवे इधर लिख देता हूं, पास अवे का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है ना। पास बाई का मतलब होता है बगल से निकल जाना, बगल से निकलना। ठीक है ना, रोड साइड कोई भी चीज है वो निकल जाता है। पास आउट का मतलब होता है टू क्वालिफाई। ठीक है ना, आपने 10th बोर्ड पास आउट कर लिया, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो पास ऑफ कहेंगे बीत जाना। बहन की शादी सुख शांति से बीत गई, निपट गई, खत्म। ठीक है सर, इसमें गलत स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। टिम्पोरेरी स्पेलिंग सही है, आइटिनररी सही है, नेसेसरी सही है, सैंग्विनरी स्पेलिंग ही गलत है। गलत क्या है ये आपके सामने आ गया। सैंग्विनरी का मतलब क्या होता है, खून खराबा। फिल्म आपने देखी है भाई, ब्लडी। फिल्म आप लोगों ने देखी है, एनिमल। ठीक है, फिल्म आप लोगों ने देखी है एनिमल, एक ऐसी फिल्म जो अच्छे खासे इंसान को एनिमल बना देती है। ठीक है ना, अच्छे खासे इंसान का दिमाग एनिमल बना देती है, खून खराबा करना सिखाती है। थैंक यू सो मच। तो इस खून खराबा फैलाने वाली फिल्म को हम कहेंगे दिस मूवी इज सैंग्विनरी। क्या कहेंगे, सैंग्विनरी। ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड सीम्ड इवन क्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट देन यूजुअल। ठीक है जी, जो दुल्हन थी वो बहुत ज्यादा शांत हमें देखने को मिली। ठीक है ना जी। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी, शांत नजर आ रही थी। ठीक है, तो इसमें आपकी तरफ से क्या होना चाहिए बेटा, showing lack of interest, bold in others company, giving false and misleading impression, shy due to lack of confidence। अच्छा, मीनिंग ही पूछा था, मीनिंग तो सिंपल था बेटा। चलिए पैराजंबल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिछले सवाल के जैसा ही है बेटा, ध्यान से देखना। पैराजंबल सेंटेंस की शुरुआत में सी आपको फिक्स करके दे दिया गया है, तो इसको टेंशन नहीं देना है। सी के बाद ए बी या डी क्या आना चाहिए, बताओ बेटा।
तो बेटा सी की शुरुआत है। द सिटी ऑफ वुहान वेयर द कोरोना वायरस फर्स्ट एमर्ज्ड एंडेड इट्स 76 डे लॉकडाउन यस्टरडे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि फिर से कोरोना वायरस एक्टिव हो चुका है केरला में। भाई अब जानते हैं बहुत सारे पेशेंट्स आ गए हैं केरला में। साथ साथ चीन में भूकंप आने की वजह से भी लोग मारे गए हैं और एक बीमारी वहां पर भी फैल रही है। इधर तमिलनाडु के 3 मुख्य जो राज्य हैं वहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा फैली हुई है। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में बात करें तो वहां आग लगी हुई है। मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो विश्व के आधार पर भारत में चीजों को बदलते हैं। ठीक है, तो बेटा कोरोना वायरस एक्टिव हो गया है वापस। थोड़ा सा अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। द सिटी ऑफ वुहान वेयर द कोरोना वायरस फर्स्ट इमर्ज इंडेड इट्स 76 डे लॉकडाउन यस्टरडे। अब पढ़ते हैं। The measure was taken after only 3 new cases of COVID-19 were reported in the city. It also means there is hope for other countries trying to control the pandemic through their own curbs. हर देश ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने आधार पर डिसीजन लिए हैं इसको रोकने के लिए। द एंड ऑफ वुहान्स लॉकडाउन मीन्स द चाइनीज अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज पेइंग ऑफ। ठीक है, तो यहां हमें क्या समझ में आया बेटा? यहां हमें समझ में आया कि ये जो लॉकडाउन का कदम है बंद किया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोगों ने और भी जगह देखे हैं। मेजर वॉज टेकन आफ्टर ओनली 3 डेज। ये कब किया गया था 76 दिन का लॉकडाउन? जब 3 नए केसेस कोविड-19 के हमने देखे वुहान सिटी में। ठीक है ना, और इसी के जरिए हमें क्या समझ में आया कि यहां से वुहान के अंदर लॉकडाउन खत्म होने का मतलब हमें समझ में आया कि चाइनीज अथॉरिटीज ने जो किया वो अपनी जगह सही कर डाला। तो सी के बाद ए के बाद डी हमें कहा मिला भाई? ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 बनाए फटाफट से। मूट पॉइंट। मूट मूट की अगर हम बात करें तो इस मूट के 2 मीनिंग हैं। कंट्रोवर्शियल या फिर इर्रिलीवेंट, यानी कि गैर तार्किक या जिस पर बहस छिड़ जाए। आपको बताना है इसका पूरा मीनिंग क्या है। अ मूट पॉइंट इज कॉल्ड अग्रीएबल, अनक्लियर, डिस्प्यूटेड या अननोन। शब्द के अर्थ से ही हमें समझ में आ गया कि ये तो कंट्रोवर्शियल की बात कर रहा है। डिस्प्यूटेड। एरर बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने। इवन अ न्यूली रिक्रूटेड टीचर, मतलब और तो और एक नया जो टीचर लगाया जाता है इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, गेट्स मोर देन व्हाट अ फॉर्मर प्रिंसिपल गेट्स एज पेंशन। जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को पेंशन में मिलती है उससे कहीं ज्यादा नया कोई टीचर जब किसी सरकारी स्कूल में लगता है तो भाई उसको ज्यादा क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो क्या लिखेंगे? व्हाट अ फॉर्मर प्रिंसिपल गेट्स। सर यहां कुछ गड़बड़ है, बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? बताओ बेटा फटाफट से क्या गड़बड़ है इसमें? शाबाश, बताओ बेटा इसमें क्या एरर है आपके हिसाब से? बताओ। पेंशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगाओगे? वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, जिसको अपनी सेवा से बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ मुक्त किया जाता है। सेवा मुक्त करने का एक खूबसूरत सा सम्मान देने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? एमेरिटस। ठीक है, बेलिजेरेंट लड़ाकू को कहते हैं, ट्रुआंट भगोड़े को कहा जाता है। मर्सिनरी एक वो इंसान होता है जो युद्ध लड़ने के लिए हायर किया जाता है पैसा देके। इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएं बेटा। डेफिनेट का एंटोनिम इन चारों में से क्या होगा?
सर डेफिनेट का मतलब होता है जो अपने आप में फिक्स है, तो हम इसका एंटोनिम अगर मार्क करेंगे तो क्या हो गया बेटा? वेग हो गया। वेग का मतलब जो फिक्स नहीं है। अब मेरे भाई ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोगों का क्या होगा बेटा? होमवर्क हो गया। आपके लिए एक पैसेज दिया हुआ है, डेली शॉर्ट्स में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो अब ये आपकी बारी है। ट्राई टू सोल्व दिस पैसेज। ये पैसेज है, ये इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इसके आंसर्स बनाने हैं, और इसी पीडीएफ में आप सभी को, ठीक है बेटा, इसी पीडीएफ में आप सभी बच्चों को सारी कहानी दी गई है, ठीक है? तो अब आप इसको निपटाएंगे भाई। वो कैप भी दी हुई है, कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी दी गई है। ठीक है भाई? तो नाउ इट इज योर ट्राई। आपकी खुद की कोशिश रहेगी पैसेज को पढ़कर सोल्व करने की, ठीक है? फाइन, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 35, राइट? 35, 36, 37। Three more practice sets we will be doing. Mock test number 40 and we will be closing this batch, ठीक है? तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है जो आप चाहते हैं कि मैं क्लास में डिस्कस करूं, 40th मॉक के बाद एक दिन हम आपकी क्लास लेंगे, जिसमें अगर मुझे कोई अच्छे सवाल देखने को मिले तो आप मुझे एक दो दिन में उनको भेजना। परहैप्स ऑन ट्यूसडे और वेंसडे वी विल बी क्लोजिंग दिस बैच, ठीक है? तो अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, डाउट है, या कोई चीज आप जानना चाहते हैं, वी विल हैव द डिस्कशन, ठीक है? 40th मॉक विल बी द लास्ट मॉक ऑफ दिस क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर।